नमस्कार मित्रों, आज हम आपको प्राजापत्य व्रत के बारे में बताते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्रतों का विधान बताया गया है और आप सभी लोगों ने कोई वार संबंधी या कोई देव संबंधी या कोई ग्रह संबंधी व्रत एक दिन का किया होगा। उससे ज़्यादा व्रत हम अपने जीवन में नहीं करते हैं। हमारी सनातन परंपरा में बहुत सारे व्रत विधान जो महीनों तक चलते हैं, ऐसे विधान बताए गए हैं। आज हम प्राजापत्य व्रत के बारे में। प्राजापत्य व्रत 12 दिनों तक किया जाता है और इन 12 दिनों में एक व्रत माना जाएगा। महर्षि पराशर ऋषि ने इस व्रत का विधान बताया है। सुनिए। त्रयहं सायं त्रयहं प्रातः त्रयहं दध्यादयाचितं त्रयं चैव न भुञ्जीत प्राजापत्यो विधिस्मृत। त्रयम सायं, 3 दिन तक हमें शाम को भोजन करना है और शेष 3 दिन सुबह भोजन करना है। त्रयम दध्याद अयाचितम, 3 दिन हमें बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसमें ही हमें दिन पसार करना है। त्रयम चैव न भुंजित, और 3 दिन बिना कुछ खाए अर्थात कि निराहार रहना होगा। ऐसे ही 4 भागों में बांटा गया एक व्रत है। इस प्रकार व्रत करना चाहिए। अब हम जब 3 दिन भोजन करते हैं तो उसमें कितना खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, उसके बारे में आगे बताते हैं। सायं 22 प्रातः 26 अयाचिते 24 परश्चानशनं स्मृतं। सायं 22 शाम के समय जब हम भोजन करें तो 22 ग्रास हमें ग्रहण करने चाहिए और सुबह के समय 26 ग्रास हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अयाचिते 24, जब हम शेष 3 दिन तक बिना मांगे भोजन करते हैं तो उसमें 24 ग्रास का भोजन होना चाहिए। और शेषम नशनम स्मृतम, अर्थात निराहार रहना होगा। हमने 22 या 24 ग्रास का भोजन तो किया, लेकिन इन ग्रास की मात्रा कितनी हो यह भी तो बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ज़्यादा मुट्ठी भर सारा अनाज 24 मुट्ठी ले लिया, नहीं। उस ग्रास की मात्रा बताई गई। कुक्कुटाद अंडम प्रमाणम तो यावान मुखम प्रविशेत, या तो एक बेर के समान, बड़ी से बेर जो होते ना उतना, या अंडे के समान ग्रास होना चाहिए, या फिर प्रविशेन मुखम, यावान प्रविशेन मुखम, मुख में प्रवेश हो उतना ही ग्रास बनाना चाहिए। एतम ग्रासम विजानीयान शुद्ध्यर्थम कायशोधनम। इस प्रकार से यह व्रत करने से काया शुद्ध होती है, पवित्र होती है। तो मित्रों, आज हमने प्राजापत्य व्रत के बारे में जाना है। इसी प्रकार आगे हम कृच्छ, तप्तकृच्छ, पर्णकृच्छ, कृच्छ व्रत के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए और अपने मन के सवाल हमें बताते रहिए।